हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज ये है सनक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब सीरीज स्टार्ट होती है एक शादी की रात से, जहाँ पर बारात नाचते हुए दुल्हन के घर जा रही थी। बट बारात में से कोई जब फोटो उछालता है तो वो फोटो दुल्हन के वैसे वाले फोटोज थे, जो देखने के बाद लड़के वाले शादी कैंसिल कर देते हैं। तो वही लड़की वाले जब दुल्हन को बुलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने खुद को खत्म कर लिया है। जिसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है और हम रोहन को देखते हैं, जो कि एक एरोगेंट फैशन फोटोग्राफर है। और आज जब वो शूट कर रहा था तो उसकी मेन मॉडल जिया वहां पर आने से मना कर देती है। अब ये सुनकर रोहन काफी गुस्सा हो जाता है और जिया की वैनिटी में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद जिया रोहन से कहती है कि उन्हें शादी करनी चाहिए। जिस पर रोहन कहता है कि वो भी अपने घर वालों से बात करेगा। तभी रोहन की भाभी का उसे कॉल आता है और वो उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है, नहीं तो उसके भैया उसके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। अब यहाँ पर रोहन के भाई की बात करें तो उसका नाम है प्रदीप और वो एक पुलिस ऑफिसर है, साथ ही वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। अब प्रदीप वैसे तो अपनी वाइफ के सामने काफी जेंटलमैन बिहेव करता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता, साथ ही वो एक करप्ट ऑफिसर था। तो वही हम प्रदीप की वाइफ सोनाली को देखते हैं, जो कि एक काफी अच्छी लेडी थी। और वो लोग आज रोहन के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। अब वहां पर रोहन कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर लड़की वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं, तो प्रदीप उनसे माफी मांगता है। जिसके बाद वो रोहन को लेकर घर आता है। वो रोहन से कहता है कि उसे लाइफ में जितना एंजॉय करना है उतना करे, लेकिन शादी ऐसी लड़की के साथ करे जिसके साथ उसे घर घर लगे। अब रात को रोहन जब जिया से मिलने जाता है तो जिया उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों शादी कब करेंगे, लेकिन रोहन कहता है कि उसे अपने भाई से बात करने में डर लगता है। अब ये सुनकर जिया कहती है कि रोहन अपने भाई की तरह क्यों नहीं है, उसका भाई इतना डैशिंग है तो रोहन को भी वैसा बनना चाहिए। अब ये सुनकर रोहन को गुस्सा आता है कि जिया उसके भाई की तारीफ कर रही थी, इसलिए वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी वहां पर प्रमोद और सोनाली आते हैं। और जिया उन्हें बता देती है कि वो और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, जो सुनकर प्रदीप और सोनाली भी काफी खुश थे। और प्रदीप डिसाइड करता है कि कल ही उन दोनों की एंगेजमेंट होगी। अब ये सुनने के बाद जिया भी काफी खुश थी और अगले ही दिन उसके और रोहन की एंगेजमेंट हो जाती है। अब एंगेजमेंट के बाद जब वो दोनों कार में इंटीमेट हो रहे थे तो हम प्रदीप को देखते हैं, जो जिया को ही देखे जा रहा था। और हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जिया की तरफ अट्रैक्टेड है। अब अगले दिन सोनाली के साथ जब वो बात कर रहा था तो सोनाली का कहना था कि जिया शायद इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक मॉडल है तो वो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं होगी। साथ ही जिया अनाथ है तो पता नहीं उसकी परवरिश कैसी है। अब ये सुनकर प्रमोद कहता है कि जिया काफी अच्छी है कि तभी वहां पर जिया आती है, जो प्रसाद लेकर आई थी। जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाती है और ये देखकर सोनाली भी काफी खुश थी। लेकिन हम प्रदीप को देखते हैं, जो कि जिया की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था। तो वही जिया रोहन को बताती है कि उसका आज एक शूट है। अब ये सुनकर रोहन काफी भड़क जाता है, क्योंकि जिया जहाँ पर शूट पर जाने वाली थी वो काफी बोल्ड शूट था और रोहन नहीं चाहता था कि अब एंगेजमेंट के बाद जिया ये सब काम करे। लेकिन जिया कहती है कि ये इसका काम है और वो उसे नहीं छोड़ सकती। अब ये सुनने के बाद रोहन गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद प्रदीप जिया से कहता है कि वो उसे शूट लोकेशन पर छोड़ देगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शूटर प्रदीप को शूट करने के लिए आया था, लेकिन जिया की वजह से वो शूट नहीं कर पाता। तो वही प्रदीप जिया के साथ शूट पर जाता है और वहां पर उसके लिए पूरा टाइम रुकता है, जहाँ पर वो शूट के दौरान बस जिया को ही देखे जा रहा था। अब वो दोनों जब वहां से वापस आ रहे थे तो प्रदीप के ऊपर फिर से हमला होता है, जिसमें प्रदीप को गोली लग जाती है। और ये देखकर जिया को काफी बुरा लगता है और यहाँ पर जिया भी प्रदीप की तरफ अट्रैक्टेड होने लगती है। तो वही प्रदीप के ऊपर जिसने हमला किया था वो संतोष का आदमी था। एक्चुअली प्रदीप ने संतोष के कुछ आदमियों को पकड़ा था, वो भी डीके के कहने पर। साथ ही उसने डीके से 5 लाख रुपए भी लिए थे ताकि वो संतोष को खत्म कर सके। लेकिन अब तक प्रदीप अपना काम कर नहीं पाया था, जिसकी वजह से डीके उससे कहता है कि वो जल्दी से संतोष को खत्म करे। जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं, जो आज काफी गुस्से में था। लेकिन तभी वहां पर रितिका नाम की मॉडल आती है और रोहन को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर रोहन और वो किस करने लगते हैं। लेकिन तभी रोहन को याद आता है कि उसकी जिया के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए वो रितिका को मना करके वहां से निकल आता है। तो वही रोहन को जब पता चलता है कि प्रदीप के ऊपर फायरिंग हुई है तो वो तुरंत प्रदीप से मिलने चला जाता है। तो वही प्रदीप पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार था। हालांकि सोनाली और रोहन उसे मना कर रहे थे, लेकिन प्रदीप फिर भी चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके संतोष का पता लगाना था और उसे खत्म करना था। तो वही रोहन के सीनियर रोहन को बताते हैं कि रोहन को उसके प्रोजेक्ट से निकाला गया है। अब ये सुनकर रोहन भी काफी हैरान था। तो उसके सीनियर बताते हैं कि रोहन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें रोहन रितिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब ये देखकर रोहन काफी शौक था, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है।
अब रोहन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़े थे। लेकिन प्रदीप की वजह से उन्होंने अब तक रोहन को अरेस्ट नहीं किया था। अब प्रदीप का एक कलीग आकर रोहन से बात करता है और उसे कहता है कि उनके पास उसकी कंप्लेंट आई है, इसलिए उन्हें उसे अरेस्ट करना होगा। लेकिन वो चाहता है कि प्रदीप पहले इस केस को जाने, इसलिए वो रोहन से कहता है कि वो प्रदीप को जाकर सब कुछ बता दे। लेकिन रोहन प्रदीप को सब कुछ बताने से काफ़ी डर रहा था। तो वही हम जिया को देखते हैं, जो प्रदीप से मिलने चाहती है और प्रदीप को रोहन का वो वीडियो दिखाती है। अब ये देखकर प्रदीप काफ़ी शॉक था और वो जिया से कहता है कि शायद रोहन बहक गया होगा, लेकिन वो आज भी जिया से ही प्यार करता है। लेकिन जिया बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो रोहन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब जिया को इतना अपसेट देखकर प्रदीप उसके करीब आता है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोहन दूर से ये सब कुछ देख रहा था और जिया जैसे ही कार से उतरती है, रोहन उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है कि वो उसके बड़े भाई को किस कैसे कर सकती है। अब जिया उसे समझा रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी इमोशनल फेस में हुआ, लेकिन रोहन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि वो जाकर अपनी भाभी को सब कुछ सच बता देगा। अब ये सुनकर जिया उसे समझाती है कि अगर रोहन ने सच बता दिया तो प्रदीप और सोनाली की मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी और वो नहीं चाहती कि कोई परिवार टूटे। लेकिन रोहन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिया उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन जब रोहन नहीं मानता तो वो उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रोहन ट्रक के सामने गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद रोहन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पर सोनाली और प्रदीप भी आए थे। प्रदीप को पता चलता है कि रोहन अब नहीं रहा। अब ये सुनने के बाद सोनाली जिया के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और उसका यही कहना था कि जिया की वजह से रोहन की मौत हुई है, इसलिए वो जिया को काफ़ी बातें सुनाती है। लेकिन प्रदीप जिया का साथ देता है और सोनाली से कहता है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे। तो वही रोहन की मौत के बाद प्रदीप भी पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद उसका कलीग संजय उसे बताता है कि उसे रोहन का एक वीडियो मिला है। एक्चुअली रोहन का रितिका के साथ जो वीडियो आया था वो एक्चुअली फेक वीडियो था। किसी और के चेहरे की जगह रोहन का चेहरा लगा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि रोहन ने रितिका के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब ये जानने के बाद प्रदीप को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने रोहन को समझने की कोशिश नहीं की। तो वही वो लोग रितिका का पता लगा रहे थे, लेकिन रितिका तब से गायब थी और अभी तक पता नहीं चला था कि आखिर वो कहाँ पर है। जिसके बाद रोहन इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी करके उस ट्रक का पता लगाना था जिससे रोहन की मौत हुई थी। अब प्रदीप जब एक दिन घर आता है तो देखता है कि जिया उसके घर पर थी। एक्चुअली सोनाली मंदिर गई थी क्योंकि वो रोहन के लिए प्रे करने वाली थी, लेकिन जिया कहती है कि उसके अंदर मंदिर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भगवान ने पहले उसके परिवार को छीना, जिसके बाद अब उसके प्यार को भी छीना। ये बोलकर जिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है और प्रदीप उसके करीब आने लगता है और आखिरकार वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ पर प्रदीप जिया से कहता है कि उसने जब जिया को फर्स्ट टाइम देखा था तभी से उसके साथ उसे एक अलग कनेक्शन फील हो रहा था। ये सुनकर जिया उसे कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता है कि उसके और प्रदीप के बीच में ज़रूर कोई कनेक्शन है। जिसके बाद वो प्रदीप से कहती है कि अगर प्रदीप को उनका ये रिश्ता गलत लगता है तो वो हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाएगी। लेकिन प्रदीप कहता है कि वो जिया के बिना नहीं रह पाएगा। जिसके बाद प्रदीप को पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर कहाँ पर है, इसलिए जब वो वहाँ पर जाता है तो ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। एक्चुअली किसी ने उसे मार दिया था और ये जानकर प्रदीप काफ़ी शॉक था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने ट्रक ड्राइवर को मार दिया। जिसके बाद संजय उसे बताता है कि रितिका एक होटल में रुकी हुई है। अब ये जानने के बाद प्रदीप जब वहाँ पर जाता है तो रितिका की भी मौत हो गई थी, जो देखकर प्रदीप समझ जाता है कि ज़रूर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो वही डीके का बार बार प्रदीप को कॉल आ रहा था और डीके का कहना था कि प्रदीप को जल्दी से संतोष को ख़त्म करना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो प्रदीप के घर वालों को मार देगा। अब ये सुनने के बाद प्रदीप डीके के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तो वही हम सोनाली को देखते हैं, जिसे प्रदीप के और जिया के कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें वो दोनों किस कर रहे थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि उन दोनों का अफेयर है। इसलिए वो जिया को काफ़ी बातें सुनाती है और उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रदीप आता है और सोनाली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोनाली उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब प्रदीप जब सोनाली को रोक रहा था तो वो गलती से उसे धक्का मारता है और सोनाली नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर प्रदीप और जिया दोनों ही काफ़ी शॉक थे। अब वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे। प्रदीप जानता था कि अगर सबको पता चल गया कि उसकी वजह से सोनाली की मौत हुई है तो उसकी जॉब भी जाएगी और इज्जत भी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो रात को सोनाली की बॉडी को कहीं पर डिस्पोज कर देगा। अब रात को प्रदीप सोनाली की बॉडी को एक बैग में रखता है, जिसके बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर संजय आता है, जो कि उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। वो बताता है कि जब से रितिका का वो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से रितिका की एक बहन है मीरा, जिसके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे आए थे, लेकिन मीरा की काफ़ी टाइम पहले ही डेथ हो गई है। लेकिन मीरा के अकाउंट की एक नॉमिनी है, लेकिन वो कौन है इसके बारे में अब तक उसे पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद संजय भी प्रदीप के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। ये देखकर प्रदीप काफ़ी हैरान था,
क्योंकि उसके पास जो बैग था उसमें लाश थी और अगर संजय को सब कुछ पता चल गया तो प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद प्रदीप संजय को पुलिस स्टेशन छोड़ता है और इसी काम के बहाने से एक दूर रास्ते पर चला जाता है, जहाँ पर वो पानी में उस बैग को फेंक कर फिर से वापस घर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रदीप उस बैग को पानी में फेंक रहा था तो कोई उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। जिसके बाद प्रदीप घर आता है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। साथ ही उसने एक लड़की को पकड़ा था जिसका नाम था रीटा। वो भी लॉकअप से भाग गई थी, जिसकी वजह से प्रदीप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। अब प्रदीप के पास ना ही उसका भाई था और ना ही उसकी वाइफ, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक करने लगता है। तो जिया उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस प्रदीप को थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। कि तभी प्रदीप के पास संजय आता है, जो कि उसे अरेस्ट करने के लिए आया था। वो प्रदीप को बताता है कि उन्हें कुछ टाइम पहले पानी में एक बैग मिली है जिसमें सोनाली की बॉडी थी। साथ ही उन्हें कुछ फोटोज भी आए हैं जहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि प्रदीप ने उस बैग को पानी में फेंका था, यानी कि कहीं ना कहीं सोनाली की मौत के लिए प्रदीप ही जिम्मेदार है। और इसी वजह से वो लोग प्रदीप को अरेस्ट कर लेते हैं। अब प्रदीप जब जेल में था तो उससे मिलने के लिए जिया आती है और जिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। ये देखकर प्रदीप समझ नहीं पाता कि आखिर जिया को क्या हुआ। तो जिया उसे अपनी असलियत बताती है। जिया उसे बताती है कि वो मीरा की बहन है। अब यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली मीरा वही लड़की है जिसे हमने देखा था कि 15 साल पहले उसकी शादी हो रही थी और उसी के बारात में उसके कुछ फोटोज फेंके गए थे, जो देखने के बाद मीरा की शादी टूट गई थी और उसके बाद मीरा ने खुद को ख़त्म कर लिया था। अब इस बदनामी की वजह से मीरा के घर वालों ने भी खुद को ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिया मीरा की छोटी बहन है और अपने घर वालों को खोने के बाद जिया की लाइफ का बस एक ही मकसद था कि वो उस इंसान को ख़त्म करे जिसकी वजह से उसकी फैमिली ख़त्म हो गई। और उसे पूरे 15 साल लगे प्रदीप को ढूंढने में। एक्चुअली जब उसने मीरा का शादी वाला वीडियो देखा था तब उस शादी वाले बारात में प्रदीप भी था। एक्चुअली मीरा और प्रदीप रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था और इसी का बदला लेने के लिए प्रदीप ने बारात में आकर मीरा के वो फोटोज को फेंक दिया था, जो देखने के बाद ही मीरा ने खुद को ख़त्म किया और फिर मीरा की पूरी फैमिली ने भी खुद को ख़त्म किया। जिया कहती है कि 15 साल बाद जब उसने प्रदीप को ढूंढा तो उसे पता चला कि प्रदीप, जो कि सबसे बड़ा कानून का भक्षक है, वही कानून का रखवाला बन चुका है और इसलिए उसने प्लान बनाया कि वो प्रदीप से उसका सब कुछ छीनेगी। अब ये सुनने के बाद प्रदीप काफी गुस्सा हो जाता है और जिया से कहता है कि अगर उसका बदला लेना ही था तो वो उसे कुछ भी करती। आखिर सोनालिका और रोहन का इसमें क्या कसूर था। जिस पर जिया कहती है कि वो रोहन को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से उसने रोहन को मार दिया। साथ ही वो कहती है कि सोनाली को भी वो मारना नहीं चाहती थी और उसने मारा भी नहीं है। सोनाली को मारने वाला प्रदीप है और उसकी अब उसे सजा मिलेगी। अब ये सुनकर प्रदीप कहता है कि वो जल्दी यहाँ से बाहर आ जाएगा, जिस पर जिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली जिया डीके के साथ मिल गई थी और उसने उसे काफी पैसे दिए थे, जिसके बाद डीके ने प्रदीप के खिलाफ उसके पास जो भी सबूत थे वो जिया को दे दिए थे, जिसकी वजह से प्रदीप का जेल से बाहर निकलना मुश्किल था। साथ ही हमें पता चलता है कि जिया ने रितिका से कहा था कि रोहन का वो वैसा वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। लेकिन जब प्रदीप रितिका के पास गया तो जिया ने ही डीके के साथ मिलकर रितिका को मरवाया था ताकि उसका सच पता ना चले। साथ ही ट्रक ड्राइवर को मरवाने वाली भी जिया ही थी ताकि उसका सच सामने ना आए। अब ये सब सुनकर प्रदीप कहता है कि वो एक ना एक दिन इसका बदला लेकर रहेगा, जिस पर जिया कहती है कि वो इसका इंतजार करेगी। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। जिया काफी खुश थी क्योंकि फाइनली उसने अपने घर वालों को इंसाफ दिला दिया था और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये है सनक सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।